बार उपचुनाव में आप किधर जा रहे हैं? जो दलित वर्ग है वो आज भी मंगम ही है। उसके लिए इतना कुछ करने के बाद भी नियम कानून लिया है, लेकिन वो लागू नहीं हो पाते। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि दलितों की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? अभी जो कह के गए हैं कि सब सुविधाएं हमें यहीं मिलती है, तो मिलती है आपको? तो हम तो कई लाख के कर्ज बंद करे सरकार ने। लेकिन आपकी पार्टी एक मायावती की पार्टी भी है, मायावती पे विश्वास नहीं? नहीं, अब नहीं है। अजी 10 साल हो गए, अब तक तो दिए नहीं। अब ये कई साल से नु कह रहे हैं मोदी की सरकार वाले नु हम नौकरी काट देंगे। कौन सी नौकरी दे दी बच्चों को जी? उसे देंगे जो हमारी सहायता करेगा, कोई उसे देंगे वोट दे भी दे हम किसी को, तो इस बात को मान कौन रहा? भाई हमें तो पता नहीं मायावती के बारे में, हमने आज तक वोट नहीं दी मायावती का। हाँ, उपचुनाव होना है, तो फिलहाल जो आपके गांव में राजनीति चल रही है, लोगों के विचार जो है वो किस तरफ है? आज़ाद समाज पार्टी की तरफ या बहुजन समाज पार्टी की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ? कहीं तो ध्यान देता कोई नहीं। अब मीरापुर में उपचुनाव को देखते हुए लगातार भारत लाइव हिंदी आपको दिखा रहा है कि आखिर जिस तरीके से मीरापुर के सियासी अखाड़ा जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी मेहनत शुरू कर दी है, तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन दो पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। इसी को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं किथौड़ा में, और यहाँ दलित बाहुल क्षेत्र में है, इस गांव में है। आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मायावती का कोर वोटर कहे जाने वाला दलित समाज अब की बार इस उपचुनाव में किधर जाने वाला है। इन्हीं की राय को जानते हैं और ये देखते हैं कि आखिर आज़ाद समाज पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, इस बार दलित समाज किसको अपनी पसंद बताएगा। थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सचिन काम्बोज। सचिन काम्बोज। ये दलित बाहुल क्षेत्र है और आपके एरिया में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उपचुनाव होना है, इसको लेकर पहले तो आप ये बताएं कि आपको यहाँ उपचुनाव में किस पार्टी को पसंद करते हैं? वो पहले से बीजेपी है हमारी, तो अच्छा, बीजेपी पसंद है। इस बार उपचुनाव में आपके मुद्दे क्या होने वाले? वो तो पब्लिक के ऊपर है जी, आपके जनता क्या के। मुद्दे होने वाले? अभी तो हमारा कोई मुद्दा नहीं है जी। नहीं, जैसे कि लाइट, पानी या और अपनी वो तो सब क्षेत्रीय सुविधा समस्या। सरकार ने सब सुविधा दे दी, अब सुविधा है। दे दी अब। चलिए, और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है। इस बार मायावती का कोर वोटर कहे जाने वाला दलित समाज उपचुनाव में किधर जा रहा है? हमारा तो जो है वो है चंद्रशेखर। हमारा तो है चंद्रशेखर। क्या नाम है? मोन्टी है जी मेरा नाम। मोंटी। इस बार उपचुनाव में आप किधर जा रहे हैं? हम तो चंद्रशेखर को देंगे जी वोट। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या, नवा युवक है हमारा वो। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि दलितों की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? दलितों की जो पार्टी है जी हमारी बढ़िया है वैसे, और कोई दिक्कत नहीं है वैसे। लेकिन मायावती को छोड़ के आप चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जा रहे हैं। कोई तो दो वो मतलब कोई दो हमारा कमी मायावती की बताइए। वो हमारा पुराना मेंबर था जैसो है होता है। अब हमारा नवा युवक आ गया तो हम उसे वोट देंगे। जैसे हम नए युवक है, हमारे पिताजी थे जैसे पुराने युवक। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर यशपाल नाम मेरा। क्या लगता है, जैसे आपके यहाँ उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में इस बार किधर जाने वाले हैं? सर जाते तो चंद्रशेखर को ही सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आप देखो डेवलपमेंटिंग की तरफ जाओ तो जितनी नॉलेज चंद्रशेखर को है उस हिसाब से मायावती को भी नॉलेज थी, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर पाई वे। लेकिन जिस हिसाब से चंद्रशेखर पढ़ा लिखा भी है, आप देखो बेरोजगारी के लिए भी अगर किसी के साथ शोषित हो रहा हो, कोई भी समाज हो, वो केवल दलित के लिए नहीं है, वो तो केवल नाम दे रखा दलित। लेकिन अगर आप देखो आप वो अभी उसमें कांड हुआ था उसका रेजिमेंट का, उसने गुजरों के रेजिमेंट के लिए भी आवाज़ उठाई कि उनकी भी होनी चाहिए। उससे अलग अगर कई वो और था किसान आंदोलन, उसमें भी कह देवे, उन्होंने उसमें भी कहा था कि भाई किसान आंदोलन सही कर रहे हो। तो वो ऐसे नेता निकल कर आ रहे हैं जिससे नॉलेज है हर चीज़ की, जो समाज के लिए सभी को जरूरी है कि किस चीज़ की चाहना है। ये नहीं कि खाली बस उठ गए चल ठीक है हम बिरादरी के जा रहे, नहीं, आदमी को नॉलेज भी है उससे, वो बंदा आगे चलकर बहुत सक्सेस होगा। इस पे सपोर्ट करते हैं उसे। ये काम आपकी विधानसभा में उपचुनाव होना है, इसी को देखते हुए आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। हो सकता है कि वो प्रत्याशी भी बन जाए। कितनी जानकारी उनके बारे में रखते हैं? सर देखो उसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ ज़्यादातर। हाँ, नवाब है वो, जर्रार कुछ जैसा नाम है उसका, मुझे क्लियर नहीं है उसका नाम क्या पता। आप क्लियर नहीं? हाँ, लेकिन जो भी है हम सपोर्ट उसी को करेंगे, चंद्रशेखर भाई को। चलिए, क्या मुद्दे होने वाले हैं? सर मुद्दे यही है कि आजकल जैसे कि यहाँ पे माहौल होता है, आपने देखा हुआ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आदमी पूरा दिन मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसे मेहनत मिल रही उसकी। अब चला पता कहीं रास्ते में जा रहा है, उसे वो सुरक्षित नहीं है। अभी जाता देखा भी होगा, इस समाज में इतना पर डेवलपमेंट होने के बाद भी जो दलित वर्ग है वो आज भी मंगम ही है। उसके लिए इतना कुछ करने के बाद भी नियम कानून लिया है, लेकिन वो लागू नहीं हो पाते। अब चंद्रशेखर भाई ने भी देखा हुआ अपने वीडियो में, उसने संसद में खड़ा हो गया, MP बन गया तो सांसद में। उसके बाद उसने जितनी आवाज़ उठाई अब तक किसी दलित ने नहीं उठाई, जबकि अब से पहले भी वहाँ बहुत दलित जा चुके और अभी भी हैं, लेकिन जितनी आवाज़ वो उठा रहे गरीब शोषित वर्गों के लिए, इतनी किसी ने उठाई। तो यही कारण है उनको पसंद करने का कि वो आवाज़ उठाए। जी जी जी। जबकि मायावती कहती है कि मैं तो दलित हितैषी हूँ, मैं तो ये काम करती थी, ये काम किया है।
उन्होंने अपने भतीजे को मैदान में उतार दिया है, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद है, कैसे देख रहे हैं? सर दिक्कत ये है कि अभी उनका भतीजा आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं है उसे। वो केवल ठीक है, अच्छी बात है, आ रहा है, राजनीति आनी चाहिए, अच्छा आना भी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जितनी नॉलेज उनको है इतनी नॉलेज उनको नहीं है अभी। और दूसरी बात, मायावती जिस टाइम थी उस टाइम समस्या कुछ और थी, अब समस्या कुछ और बढ़ गई। अभी हम आए दिन आप कोई भी देख लो, पेपर देने लगो, एग्जाम देने लगो तो कोई पेपर क्लियर नहीं हो पाता किसी का, कभी किसी चीज़ में लीक, कभी कहीं चीज़ में लीक, आज दिन जगह जगह धरना चल रहे हैं। अब ये चीज़ें पहले नहीं दी थी, इतनी अब हो चुकी है। अभी हम बात कर रहे थे तो कुछ कह रहे हैं कि सब कुछ सेवा सही मिल रही है गांव में, लाइट पानी, कोई समस्या है आपके गांव में? समस्या तो सर हर चीज़ में रहती है, हर जगह रहती है। अभी हमारे यहाँ पे गया सर, अस्पताल में चले जाओ आप, अभी अगर बच्चों को प्रॉब्लम होने लगे तो वे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जबकि इतना बड़ा आबादी का ये स्टेट है, हमारे पिथौड़े में भी है, मीरापुर में भी है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या होगी, उसके बावजूद भी अगर डिलीवरी हो रही है लेडी को की, तो उसके लिए जानते जाना पड़ेगा उनको। अभी जो कह के गए हैं कि सब सुविधाएं हमें यहीं मिलती है, तो मिलती है आपको? नहीं सर, कुछ नहीं मिलता है, तो सब आपको पता ही है राजनीति का क्या हिसाब है, क्या क्या चले जाते हैं, उसके बाद तो बस। चलिए, क्या नाम है? सुनील कुमार, सुनील कुमार, उपचुनाव में क्या किस मुद्दे होने चंद्रशेखर रावण, वाले? मुद्दे क्या होने वाले? मुद्दे चंद्रशेखर ही होगा जी यहाँ से तो। नहीं, मुद्दे क्या होने वाले, वो तो आपकी पसंद हो सकती है। हाँ, मुद्दे ये होने वाले हैं कि यहाँ पे जो चंद्रशेखर रावण ही निकल के जाएगा। अच्छा, वजह क्या है आप जो बात कर रहे हैं, क्यों उनको पसंद कर रहे हैं? पसंद ये कर रहे हैं कि नया युवक है और सपोर्ट करने के लिए हर चीज़ में तैयार है। लेकिन आपकी पार्टी एक मायावती की पार्टी भी है, वो मायावती को हमने अब से पहले जब तक ही वोट दी, अब तक भी वोट देते आए, मगर मायावती को अब जा कोई फ़ायदा नहीं वोट देने से। तो आपको मायावती पे विश्वास नहीं है? नहीं, अब नहीं है, अब विश्वास नहीं है। लोकल के मुद्दे क्या होने वाले हैं? लोकल के मुद्दे ये होने वाले हैं कि जहाँ तक की उम्मीद है चंद्रशेखर रावण ही इधर से निकल कर जाएगा। अच्छा, निकलने की वजह क्या है? निकलने की वजह ये है कि मानने की बात है, किसी चीज़ के लिए कहोगे तो यहाँ से आने के लिए भी तैयार है चंद्रशेखर रावण। हाँ, हर चीज़ में आवाज़ भी उठा रहा है, हर चीज़ के मुद्दे भी उठा रहा। संसद में क्या क्या कह रहे हैं? संसद में वो आवाज़ भी उठा रहे हैं हमारे उसके लिए, अच्छा, आरक्षण के लिए। ये युवा जो है बेरोजगार है, जो सरकार वैकेंसी निकाल ले, रद्द कर दे, बच्चे परेशान हैं, उसके लिए आवाज़ भी उठा रहा अपने समाज के लिए। अच्छा, मायावती को आप क्यों पसंद नहीं कर रहे, और क्या वजह हो सकती मायावती का तो अब तक सारा दलित समाज मायावती के साथ ही था, पर जब वो कहीं निकलती नहीं, उसके नेता बेकार हो गए। जो हमारी आवाज़ उठाओगा उसी का तो साथ देंगे, अभी वोट खराब करने का क्या फ़ायदा जी। आपके इलाके में योगी आदित्यनाथ आए थे, वो कह के गए कि हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अजी 10 साल हो गए, अब तक तो दिए नहीं। प्रधानमंत्री भी कह गए थे, हमें तो इतना कई लाख रुपए का घट्टा और दे दिया सरकार ने। अच्छा, किस चीज़ में? नोटबंदी करी बिना बताओ करी, हमने फूल बो रखा था। अच्छा, जब लोगों पे पैसे नहीं रहे तो कौन फूल खरीद रहा, कौन ब्याह में लगवा रहा। हमने 10 बीघे फूल बो रखा था, कर्ज के पैसे से बो रखा था, कृषि कार्ड में से काट के, एक पैसे का नहीं बिका। तो हम तो कई लाख के कर्ज बंद करे सरकार ने, पीछे हटा दिया, हमें तो कर्ज बंद हो गया हमको। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि हम लोग किसान हितैषी है, बड़े काम करते हैं। क्या है तैसी? अब जब से सरकार हुई 10 साल में 20,000 किसी किसान को दे भी दिए सम्मान निधि के, तो क्या उसका घट्टा पूरा हो गया? वो भी किसी के आ रहे, किसी के नहीं आ रहे, सबके आ ही नहीं रहे वे भी। तो और क्या मुद्दे होने वाले हैं? जो भी अच्छा करेगा नेता, उसी का समाज क्या सारी दुनिया सब उसी का साथ सपोर्ट करेगी। धर्मेंद्र, क्या कह रहे हैं ये लोग सब, किस तरह की बात कर रहे ये सही कह रहे हैं जी, जो कह रहे हैं। हैं? हाल में आपके विधानसभा उपचुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं? ये है चंद्रशेखर के जी, मुद्दे क्या होने वाले? मुद्दे वाले अच्छे होंगे जी। पसंद तो है हाँ, आपको? पसंद है जी। ठीक है, क्या मुद्दे होने वाले हैं कि जिसको देख के आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर पसंद भाई चंद्रशेखर ये आदमी वो है, जो ये लंबे पढ़े लिखे है, कोई सी भी कास्ट का हो, भाई ये मेहनत करता है बच्चा पढ़ने लिखने वाला। ये सरकार कोई सी भी हो, हम इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो करना खाना है। सरकार कोई सी हो, बच्चा मेहनत करता है, उसे नौकरी मिलनी चाहिए। अब ये कई साल से कह रहे हैं मोदी की सरकार वाले हम नौकरी काट देंगे, नौकरी काट देंगे। कौन सी नौकरी दे दी बच्चों को जी, बताओ? अभी पेपर होया था मुजफ्फरनगर में जी, वो कैंसिल करवा दिया। बच्चों ने इतनी मेहनत करी रात दिन, बताओ कौन सा फ़ायदा हुआ? बच्चों ने रात दिन मेहनत करी है, बताओ फिर दोबारा करवा रहे हैं, क्या लाभ होया बताओ? जैसे अभी आए थे तो वो आपको कई विकास योजना का उद्घाटन भी करके गए हैं, उसको लेके आप खुश है कि नहीं है? जी, विकास तो वे कई साल से करते आ रहे हैं, मोदी भी और योगी भी, पर हमें तो विकास दिखाई नहीं दे रहा जी। विकास कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे, विकास भी कर रहे हैं, परंतु जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए तो विकास करो। 24 के चुनाव के ओपिनियन में हम लोग जब इधर आए थे तो कई लोग कह रहे थे कि हम लोग बीजेपी के साथ है। इसी गांव से जब हम आए थे, कई लोग इस तरह की बात कर रहे थे कि हम लोग तो बीजेपी के कोर वोटर है। लेकिन सांसद बनने के बाद ज़्यादा बदलाव आया कि बात पहले आया था? जी, सांसद बनने के बाद नहीं है, जो वोटर है वो तो वोट वही देगा जी। देखो, जो वोटर है वो तो वोट वही देगा, परंतु ये बात है जो वोट देने वाला है आदमी,
वो अच्छा ही बुरा कुछ सोच के जब वोट देता है कि मेरे लिए भविष्य लिए कौन सही है नहीं जी। मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ। आंटी जी हाल है, हम आदमी तो हमारे गुजर गए ना, तो हमारा बीपीएल का कार्ड बंदा ना, हमारा कुछ मजदूरी है, और जी जो हमारा पेंशनर थी वो बंद होगी। तो अच्छा, हम क्या करें? आप जिसको पेंशन बता रही है वो क्यों बंद है? पता नहीं क्यों बंद है, आई नहीं, हमने बैंक में जाके देखी, पता नहीं क्यों बंद है। कह रहे डाक से मिलेगी, उनसे मिलेगी। अब क्या पहल तो बैंक में होती, अब नहीं आ रही। राशन मिल रहा है आपको? राशन तो मिल रहा, आगे मेरे एक बहू का नहीं मिल रहा, अभी इसके चढ़ा नहीं रहा पे, एक लड़की को नहीं मिला। अच्छा, और बाकी कोई और समस्या? वो समस्या क्या, बस यही मजबूरी बुढ़ापे की हमारा कुछ होना चाहिए, सावधान। ना तो आपको पेंशन मिल रही है हाँ, नहीं। बाकी इसके लिए आप गई हैं, उनसे बातचीत की है? नहीं, बातचीत क्या कह जा नहीं, तुम्हारी रोगी पेंशन क्यों होगी जी, बताओ। अच्छा, लोकसभा चुनाव तो भी हो गए हैं, थोड़ा विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, चुनाव को जिसके बस जिसकी मर्जी आएंगे उसे देंगे, जो हमारी सहायता करेगा कोई उसे देंगे वोट। अच्छा, आपके हिसाब से अब तक अगर देखा जाए तो कहते हैं कि बसपा आपकी बहुजन समाज पार्टी आपकी पार्टी हुआ करती थी, आप कितना विश्वास करते हैं? अब तो कुछ भी नहीं हो रहा हमें विश्वास। क्यों? नहीं, हम तो नहीं हो रहा, जब मोदी तो दे रहा राशन। अच्छा, हाँ, तो और कुछ नहीं राशन हो रहा हमारा। चलिए, अगर आपको पसंद करनी हो कोई पार्टी तो मोदी की पार्टी बीजेपी करोगे या फिर मायावती की पार्टी? भाई हमें तो पता नहीं मायावती के बारे में, हमने आज तक वोट नहीं दी मायावती की, हमने दी मोदी को वोट। हाँ भाई, हम झूठ नहीं बोलते भाई, हम झूठ नहीं बोलने के। मायावती को वोट न देने की वजह क्या है? वजह ये है कि बस जो कुछ कर नहीं पाती, हमारे कुछ सोचता नहीं करती, अपने अपनी पार्टी को करे जो कुछ करे वो। अच्छा, और मोदी को वोट देने की वजह? बस उसके दे रहे हैं भैया, राशन मिल रहा, बस सड़कें बन गई, पुल बन गए, थोड़ा कर दिया इसने, बहुत कर दिया। पुल पे जाती हैं आप? हाँ जाते हैं। कहाँ जाती है? जाते हैं जो रोड जाते हैं, कहीं को दिल्ली जाते हैं, कहीं जाते हैं, ऊपर तली बस चलती है तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, और क्या, तो आप तो घूमने वाली हैं, आपको क्या जरूरत है बस तो बीपीएल की? बस तो नहीं घूमने वाली भाई, अपने पियर जाते हैं तो रोड पे गुजाते हैं, और क्या उसमें जहाँ खान चमक जाए, बस तो फिर बड़ी दिल्ली विल्ली बड़ी घूम लेती हैं दिल्ली विल्ली। दिल्ली हमारी लड़की है, वहाँ घूम आते, चले गए थे हमने। तो ये थे किथोड़ा के दलित बाहुल्य गांव, जिसमें आपने सुना कि किस तरीके से अपनी अपनी राय रख रहे हैं और साथ ही अपनी जो पहली पसंद है वो भी बताया है, और बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी में से किसको पसंद करते हैं वो तमाम चीज़ें आपने सुनी हैं कि इन लोगों ने अपनी राय दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।